5 says that OPQ is a triangle and right angled at P. So OPQ और ये भी दिया गया है कि OP is equals to 7 centimeter. This is 7 centimeter. OQ minus PQ it is 1 centimeter. यानी इसका और इसका डिफरेंस हमेशा ये बड़ा होगा, इसका डिफरेंस 1 सेंटीमीटर इतना दिया। तो फाइंड sin Q and cos Q. Solution. Now by Pythagoras theorem in triangle OPQ, so that is OP square plus QP square it is equals to OQ square. देखो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर से इसका स्क्वायर आया। चलिए OP स्क्वायर कितना है? इट इज 7। यहाँ से देखो that is OQ square। अगर मैं कहूँ OQ तो यहाँ से जरा बताओ OQ है कितना? OQ that is 1 plus PQ। यहाँ से देखो तो ये वैल्यू हम इसमें रख देंगे। रखो जरा QP की जगह तो QP लिखो या PQ लिखो PQ। सो और इसकी जगह हम क्या लिखें बताओ? OQ की लिखो। आखिर OQ है कितना? PQ से एक ज्यादा है या नहीं? इनका डिफरेंस 1 है तो ये बड़ा ही होगा। एक देख लो तो OQ क्या है? 1 प्लस PQ। तो ये चीज यहाँ से लिख दे। दैट इज 1 प्लस PQ का स्क्वायर। तो 7 स्क्वायर इज 49 प्लस PQ स्क्वायर is equals to 1 square plus PQ square plus 2 into 1 into PQ। ये कट गया। तो 49 minus 1 it is 2 PQ। तो 48 is equals to 2 PQ। तो PQ is equals to 24। PQ की जगह आप लिख लो 24 सेंटीमीटर। ना तो OQ कितना हो गया? यहाँ से देखो OQ is equals to 1 plus PQ that is 1 plus 24 that is 25 सेंटीमीटर। तो इसकी जगह लिखें 25 सेंटीमीटर। आगे देखो अब जब किया गया साइन क्यू कॉस क्यू निकालो। यहाँ पर खड़े हो रिया 11 बजे क्लास है। हाँ उत्कर्ष 11 बजे क्लास है। ओके साइन क्यू कितना है? चेक करिए। साइन क्यू चंद्रशेखर कितना है? से बताओ। तो साइन क्यू इज OP by PQ that is 7 by 24 25 और cos Q OP by OQ so that comes as 25। okay now देखिए cos Q कितना है?
is PQ by OQ, so that is 24 by 25। हाँ जी, ये अर्चिता को बताइए, क्लास है 11 बजे। क्या चीज? रिया थोड़ी आ गई, रिया के साथ ही आएगी, वो प्रैक्टिस कर रही है अभी स्कूल में। आपकी? यूथ पार्लियामेंट में जाएंगे ना बच्चे। अच्छा, उसकी प्रैक्टिस चल रही है। हाँ, वो स्कूल में अभी रिया ये नहीं है ना, मदन रिया ये सब जाएंगे। ओके। सुजैन भी यूथ पार्लियामेंट में। चलो, तो साइन क्यू कॉस क्यू आ गया। ऐसा ही क्वेश्चन एक हमारे में दिया गया है, 10th क्वेश्चन देखो। 10th क्वेश्चन दिया है कि इन पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू। पी क्यू आर बनाओ, राइट एंगल एट क्यू। सो पी क्यू आर क्या क्या चीज दी गई है? PQ इज 5 सेंटीमीटर, बिल्कुल वैसा ही सवाल है। और इन दोनों का डिफरेंस कितना है? PR माइनस QR, इट इज 25 सेंटीमीटर। PR माइनस QR, ये कितना? प्लस है, प्लस है, दैट इज 25 सेंटीमीटर। Okay. Again we have to find sin P, cos P, tan P. To find sin P, cos P, tan P. Okay. So in triangle PQR, PQR में PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, इट इज PR स्क्वायर। तो PQ स्क्वायर 5 है और QR यहाँ से पता चल रहा है, किसी एक की वैल्यू रख दो। अगर मैं QR की रख दूँ तो कितना आएगा बताओ? 25 माइनस PR इसका स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू PR स्क्वायर। यहाँ से रख, so that is 25 प्लस इसका स्क्वायर 25 का स्क्वायर प्लस PR का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू PR, दैट इज इक्वल टू PR स्क्वायर। तो ये A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2 भी लगा दिए चंद्रशेखर, इसी को लगाया। तो दैट इज 25 प्लस 6 25 माइनस 50 PR, it is equals to 0. So 650 is equals to 50 PR. So PR comes as 650 upon 50. ये कट गया तो कितना आ गया? So PR is equals to 13. PR को 13 लिखो। अगर ये 13 सेंटीमीटर है तो पाइथागोरस ट्रिपलेट के हिसाब से इसे कितना होना चाहिए? सही है। वैसे भी इन दोनों का सम 25 है तो इसी से भी निकल जाएगा। तो दैट इज PR तो निकल आया, लेकिन PR प्लस QR 25 है, ये 13 हो गया प्लस QR, इट इज इक्वल टू 25। सो QR इट इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो ये 12 सेंटीमीटर है। अब शिव शर्मा मुझे बताइए साइन P क्या है? साइन P वैल्यू बताओ। हाँ 12 by 13 बताओ मैं। चल एक और बताओ, 12 by 13 परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। कॉस P की बताओ। 5 by ठीक है, इसका मतलब अरे 5 by 12 तो तुम 5 by 13 कॉट जानते हो क्या? कॉस को कॉट समझते हो? हाँ 5 by 13 कॉस अलग है, कॉट अलग है, ठीक है। दैट इज कॉस P
is based by hypotenuse, that is PQ by PR, 5/13। हाँ चंद्रशेखर, tan P की वैल्यू बताओ। नमन आप बताओ। हाँ बोलो। RQ अपॉन, सही है, पकड़ लेते हो चीजों को। That is 12/5। ओके, नाउ अब देखो एग्जाम्पल नंबर 2 पे आओ। रेशो चंद्रशेखर इतने 3 दिन में समझ में नहीं आ रहा। 3 घंटे में 6 घंटे की क्लास हो गई 3 दिन में। तुमको 6 घंटे में इतना ही नहीं पता चल पा रहा साइन थीटा का। पाइन एप्पल का जूस पियो, इससे ठीक हो जाता है। मदर डेयरी के बगल में 70 रुपए का देता है। घर वाले बच्चों का ध्यान रखते नहीं है, कहते हैं पढ़ो पढ़ो, कहाँ से बच्चे थे। कुछ फर्ज घर वालों का भी होता है। ACB PRQ, तो यहाँ पर दिए गए हैं। That is, 2 राइट एंगल ट्रायंगल दिए हैं। गिवन क्या है? गिवन है कि एंगल B and Q आर एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल्स। तो और ये भी दिया गया है कि साइन B इज इक्वल्स टू साइन Q। टू प्रूव, अगर किसी के साइन आपस में इक्वल है तो वे एंगल भी इक्वल होंगे। तो प्रूव करो B Q के इक्वल है। एक्सरसाइज में दिया है कॉस अगर इक्वल है तो प्रूव करो वो एंगल इक्वल है। ठीक है, तो साइन B इज इक्वल टू साइन Q इंप्लाइज दैट एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। जो एंगल इक्वल होंगे उन्हीं के साइन भी इक्वल होंगे, जो एंगल इक्वल होंगे उन्हीं के कॉस भी इक्वल होंगे। ठीक है कि नहीं? तो मुझे इसका उल्टा प्रूव करना है कि साइन अगर इक्वल है तो वो एंगल भी इक्वल होंगे। तो हमें क्या प्रूव करना है बताओ? कि B इज इक्वल टू Q। हमको ये प्रूव करना है B इज इक्वल टू Q, लेकिन तुमको ये बात मालूम है कि साइन B अगर मान लीजिए 60 डिग्री है तो एक बड़ा ट्रायंगल होगा तो उसमें भी 60 हो सकता है। तो अगर साइन 60 है तो दिस बाय दिस कुछ भी हो, रेशो तो इक्वल होगा ही, क्योंकि साइन 60 का तो एक ही वैल्यू होती है ना। तो और ऐसे ट्रायंगल जिनके 2 एंगल इक्वल हों तो क्या वे सिमिलर ट्रायंगल होंगे? तो होंगे तो ये सिमिलर, क्योंकि एक तो 60 पकड़ ही लिया। भाई हम कहें साइन 60 इसका इसके साइन 60 के इक्वल है, इसका साइन इसके इक्वल है, तो साइन एक ही वैल्यू होगी तो इक्वल होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि साइन 30 की वैल्यू 55 के इक्वल होगा। डिफरेंट साइन की अलग अलग वैल्यूज होती है कि नहीं? तो हमें ये प्रूफ, अब इसी से हमें पता करना है कि ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल हैं। चलो देखिए टू प्रूफ देखिए। उतारने से ज़्यादा, उतारने में उतना कला नहीं है, ध्यान दो। जिस स्टेप को लिखते हो कलम से जो उतरे समझ के लिखो। अब ये देखो प्रूफ। मोस्टली जब मैं यहाँ कर रहा हूँ तो तुम दूसरा सवाल उतार रहे होते हैं, वो भी गलत। इसकी कीमत तो थोड़ी उतारना है कि हम समझ ही नहीं पाए। यहाँ देखो प्रूफ में तो हमें क्या दिया है? साइन B इज इक्वल्स टू साइन Q। यहाँ बताओ साइन B अमन क्या है? AC बाई AB। और साइन Q क्या है? PR बाई PQ। अच्छा, अगर मैं ऐसा कह दूं आपसे कि AC बाई PR इज इक्वल्स टू, और ये क्या बताओ? AC बाई PR इज इक्वल्स टू AB बाई PQ।
तो हमें कुछ क्राइटेरिया पता है, दो साइड हमने इक्वल कर ली। मैं क्या लिख दूँ, AC बाई PR लिखना चाहता हूँ, कुछ ना करो, PR यहाँ ले आओ, AB ऊपर ले जाओ, इंटरचेंज तो हो ही सकता है कि नहीं। तो हम क्या लिख सकते हैं बताइए, AC बाई ऊपर की चीज नीचे ले आओ, AB को उधर ले जाओ, AB बाई PQ, सही है। अगर ये तो इससे आ गया, अगर आप तीसरी साइड भी इक्वल कर सके तो क्या ट्रिपल एस सिमिलैरिटी लगा के ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव कर ले जाओगे। एक और कंडीशन हमें किसी तरह से करना है, और अगर ये सिमिलर हो गए तो क्या बी एंगल क्यू के इक्वल हो जाएगा। तो अब हमें इसमें तीसरी साइड के बारे में सोचना है। ये तो हमने कर लिया, अब मान लिया इसको के, इसको लेट कर दिया, सही है। तो अगर हमने कोई भी रेशियो तो किसी के इक्वल होगा। तो इससे आपको क्या पता चलता है कि AC अपॉन PR अगर के है तो AC कितना हो जाएगा। इसको इसके इक्वेट कर लो, के PR हो जाएगा। और अगर एक बार इसके साथ इसे करो जरा, एक बार उसके साथ भी करो, और एक बार बताओ AB अपॉन PQ, तो AB क्या हो जाएगा। देखो AB इज इक्वल्स टू KPQ। अच्छा अमन बताओ AC क्या होगा। अमन नमन नमन बेटा बोलो, AC क्या होगा, गर्व बताइए। AC is equals to KPR। अच्छी बात। तो AC क्यों, इसको भी इसके इक्वल करो, इक्वेट करो तो उधर चला जाए। सो दैट इज AC इज इक्वल्स टू KPR। इतनी बात समझ में आ गई। चेक करो, अब मैं करता हूं कि ये मुझे बताओ BC क्या होता है। BC स्क्वायर और प्लस AC स्क्वायर क्या होता है। अच्छा ये बताओ, BC स्क्वायर AB स्क्वायर, AB स्क्वायर, और अगर मैं कहूँ BC स्क्वायर क्या है तो क्या है माइनस AC स्क्वायर, और AB यहाँ से क्या है और AC क्या है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूँ, AB की जगह लिख दूँ, क्या लिखना चाहिए KPQ, सही है। AB की जगह स्क्वायर तो मैं लगा ही दूंगा, और AC की जगह क्या लिख दूँ, तो KPR। ऐसा होने से क्या होगा, K स्क्वायर होगा और एक PQ स्क्वायर और माइनस PR स्क्वायर। देखो K स्क्वायर PQ स्क्वायर था, लेकिन मैंने K स्क्वायर बाहर निकाल दिया, सही है। ये तो मैंने बात करी BC स्क्वायर की। अब तुम बात करो RQ स्क्वायर। RQ स्क्वायर देखो क्या, तो बताओ QR स्क्वायर क्या है। BC QR, उसी ऑर्डर में भी दिया। चलो QR स्क्वायर बताओ, अमन बेटा बताओ क्या। सही है, हाइपोटेन्यूस में से एकदम कर, जैसे यहाँ किया। तो दैट इज PQ स्क्वायर और माइनस PR स्क्वायर। अगर ये ना लिखना चाहो तो ये भी स्टेप लिख लो, है वही चीज। इनमें से किसी को तुम निकालना चाहते हो तो हाइपोटेनियस में से दूसरे को माइनस करो, अपने आप पाइथागोरस थ्योरम। या तो ये लिख के तब करना, समझ में आ गई बात की नहीं। चलो कोई बात नहीं, ऐसे भी कर सकते हो। बोलो QR स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर, ये किसके इक्वल हुआ, PQ स्क्वायर। तो बताओ QR स्क्वायर किसके इक्वल हुआ, PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। बोलो ये बात सही है, ठीक। तो BC स्क्वायर बाई QR स्क्वायर क्या होगा, BC स्क्वायर बाई QR स्क्वायर। यही वैल्यू डाल दो। BC स्क्वायर की जगह क्या डालोगे, K स्क्वायर PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर, और नीचे क्या डालोगे बताओ, PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। तो ऐसा करने से क्या ये अंदर वाला कट गया, देखो वही डाला, QR की जगह QR की डाल ली और BC की जगह पूरा डाल दिया, लेकिन K स्क्वायर तो सरवाइव कर गया ना। तो K स्क्वायर बच गया, BC स्क्वायर बाई QR स्क्वायर किसके इक्वल हो गया। तो बताइए अरविंद, BC बाई QR किसके इक्वल हो गया, ये। और क्या ये भी K के इक्वल, तो
ये हम फर्स्ट इक्वेशन मान लें और ये सेकंड इक्वेशन मान लें। सो कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 करो कंपेयर। तो इससे क्या पता चलता है, AC बाई PR इज इक्वल्स टू AB बाई PQ इज इक्वल्स टू, नमन बोलो क्या लिखें? शिव शर्मा बताओ क्या लिखें? अरविंद AC by QR. बेसिक चीज है, बताया करो। QR. सिर्फ इनकी कंपैरिजन ही तो कर रहे हैं, ये दोनों में क्या है तो इक्वेट कर रहे हैं, पता चलना चाहिए। अब आगे क्या लिखा, अगला स्टेप बताओ शिव शर्मा जरा। तुम सवाल ही नहीं पकड़ पा रहे हो। गर्व अगला स्टेप क्या होगा? नमन बोलो। हाँ, सो बाई ट्रिपल एस सिमिलैरिटी criteria in triangle ABC and triangle PQR, इसी से लगा लो, ट्रिपल एस कर दिया, ABC and PQR पता नहीं था अच्छा क्लास का ना, ठीक है। तो ट्रायंगल ABC is similar to triangle PQR। इसका अगला स्टेप कमेंट क्या होगा? So this implies angle B is equals to angle Q, that is corresponding angles of similar triangles, corresponding angles of similar triangles। अब देखो इसी तरीके का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है ना, 6 देखो, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6, उत्तर से तुम्हारे लिए एक्सरसाइज 8.1 है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि A एंड B आर एक्यूट एंगल, तो अलग अलग ट्रायंगल में लेना पड़ेगा। ये नहीं कह रहा है कि एक ही ट्रायंगल के A और B है, मुझे अलग ही लेना पड़ेगा। ट्रायंगल का तो नाम नहीं दे रहा ना कि सेमी ABC के, जब ABC नहीं दे रहा है तो मुझे अलग अलग लेना पड़ेगा। तो दिस इज A, दिस इज B, तो इसे लिख लो ACD, ठीक है, और इसे ACD BEF, ऐसे A और B हमने ले लिया। गिवन क्या है कि एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल्स। ये चीज ऑब्ट्यूज एंगल के लिए भी होगी, लेकिन जब आप 11th में जाओगे तो अभी आपके लिए एक्यूट के इस कंडीशन को बताएंगे। और ये भी दिया गया है कि cos A इज इक्वल्स टू cos B, दो चीज दी है। हमें प्रूफ क्या करना होगा अरविंद? एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B, तो प्रूफ देखिए अरविंद, प्रूफ कराओ। उसी पैटर्न पे बस चलते चले जाओ, जैसे ऊपर वैसे चलो। साइन से cos A equal to cos B cos A is equals to cos B और DA upon CA DA upon CA equal to BF upon ऐसा ना करो, अगर DA ले रहे क्योंकि हम सिमिलरिटी क्राइटेरिया में चल रहे हैं, फिर बाद में दिक्कत आएगी। FB equal to FB upon EA। सही है, EB। अगला स्टेप, सर ये ले लें। अच्छा अमन आप बताओ। सॉरी सर, वो DA upon FB हाँ equal to ये इधर ले आओ, क्योंकि DA upon FB चाहिए ना। सिमिलरिटी क्राइटेरिया में क्या होता है कि DA upon C, यदि FB इधर ले लिया जाए और CA उधर ले लिया जाए तो क्या होगा? ऐसा करो जरा,
तो DA अपॉन FB इज इक्वल टू CA अपॉन EB। ऐसा तो किया जा सकता है ना उत्तर से, FB को इधर ले लिया, CA को उधर। लेकिन ऐसा होने से क्या हुआ, DA अपॉन FB इज इक्वल टू CA अपॉन EB। दो साइड को आपने प्रोपोर्शनल कर दिया है, अगर तीसरी साइड भी आप प्रोपोर्शनल कर सके तो ये ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, और सिमिलर होने पर आप लिख सकते हो कि भाई उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, एक ग्रुप हो जाएगा। तो हम तीसरी साइड के चक्कर में मान लिया ये इक्वल है, तो इनकी वैल्यू k के इक्वल है, इनका रेशो किसके इक्वल है, k के। इसको नेट करना। अब देखो तुमको कौन सी साइड और बची है, किसको अभी प्रोपोर्शन करना है, CD और EF को करना है। तो लिखो CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर, बोलो किसके इक्वल है। एक काम और करो, यहाँ बताओ कि DA अपॉन FB क्या ये भी k के इक्वल है, और CA अपॉन EB क्या ये भी k के इक्वल है। इससे DA क्या आ जाएगा, DA इज इक्वल टू KFB, और चंद्रशेखर इससे CA क्या आ जाएगा, गर्व बताओ। KEF सही है, कोई बात नहीं, अभी बता रहा है तुम, अब लोग अभी से उसको कह रहे हो, थोड़ा तो बता रहा है, बताना ही बड़ी बात है। CA इज इक्वल टू KEB EF, ये EP है, EB है ना, फिर से देखो EB है, दैट इज FB अपॉन EB, DA by FB और CA by EB होगा, तो इसे क्या लिख दिया जाए, EB। अब सही है, तो बताओ CA किसके इक्वल है, KEB, और DA किसके इक्वल है, KFB। ना अब मुझे बताइए CD by EF निकालना है ना, तो CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर, चंद्रशेखर CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर इज इक्वल टू CA स्क्वायर, तो CD स्क्वायर इज इक्वल टू CA स्क्वायर माइनस DA स्क्वायर, ऐसा मैंने लिखा। अब मुझे बताओ CA स्क्वायर की जगह क्या लिखा जाए, बताओ उत्तर। CA की जगह क्या लिखें, तो KEB स्क्वायर, और DA की जगह क्या लिखें, ठीक है। चलिए नाउ अब देखो CD स्क्वायर इज इक्वल्स टू CA, दैट इज KEB स्क्वायर, और इसकी जगह लिख दें K, ये के FB स्क्वायर। अच्छा मैंने K स्क्वायर कॉमन ले लिया और EB स्क्वायर माइनस FB स्क्वायर हो गया। ये बताइए अमन, EB स्क्वायर माइनस FB स्क्वायर होता क्या है, EB स्क्वायर माइनस FB स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं ना, तो मैं यही लिख दूं, पहले हमने डिवाइड करके लिखा था, अब तो मैं सीधा भी लिख सकता हूँ, ये दूसरा तरीका। इसको लिखो EF स्क्वायर, और अगले स्टेप में CD स्क्वायर है तो लिखो CD स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर, क्या हो जाएगा, एक पहले नीचे ले आओ और फिर स्क्वायर रूट ले लो, तो बताओ CD बाई EF क्या हो जाएगा, यहाँ नहीं समझेगा, ये नहीं समझाना, आप ऐसे समझो ना, इसको ये लिखा जा सकता है कि ये क्या है, EB स्क्वायर माइनस FB स्क्वायर, दिस माइनस दिस इज दिस, दिस माइनस दिस इज दिस, ये पाइथागोरस थ्योरम है। अगर तुम हाइपोटेन्यूस में से एक साइड हटाओगे तो अगली साइड आएगी इसके स्क्वायर। ऐसा तो यहाँ पर भी आ ही रहा है ना, कहीं पर भी करोगे तो आएगा, और नहीं करना चाहते तो ऐसे भी कर सकते हो। ऐसा हमने क्यों किया बताओ, एस FB स्क्वायर और प्लस
EF स्क्वायर FB स्क्वायर प्लस EF स्क्वायर, यही तो EB स्क्वायर है। तो तुम यहाँ से देखो ना, अब मुझे बताओ EB स्क्वायर माइनस FB स्क्वायर क्या हो जाएगा? क्या EF स्क्वायर नहीं होगा? अगर मान लो तुम EF स्क्वायर क्या हुआ, आपके ऑप्शन है, आप चाहे तो ऐसे मेथड करो, नहीं तो पिछला वाला भी, कि दोनों को अलग अलग निकाल के तब डिवाइड करो, वो तो आपके ऊपर है, और नहीं तो सिंपली ऐसे लिख के उसकी जगह वैल्यू डाल दो। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए 10th में कि हाइपोटेनस के स्क्वायर्स में से कोई एक साइड का स्क्वायर माइनस करो तो दूसरे का स्क्वायर आता है। इतना तो छोटी क्लास में भी प्रैक्टिस करा है, तो ये हमें पता होना चाहिए कि इसमें से इसके स्क्वायर से इसको माइनस करो दिया आएगा, इसके स्क्वायर में से इसको माइनस करो दिया आएगा, ऐसा होता ही है। करके देख लो, ये 13 है, ये 12 है, इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस करो, इसी का स्क्वायर है। अब इसके स्क्वायर में से इसका 5 का स्क्वायर माइनस कर दो, यानी इसमें से दिया, ये तो होता ही है ना। वो तो बात समझ आएगी, दूसरा मेथड इस्तेमाल करें। चलो CD बाई EF क्या हुआ? CD बाई EF दैट इज इक्वेशन नंबर 2। हाँ नमन, तुम बहुत दिनों से कुछ नहीं बता रहे, बताओ अगला स्टेप तो बताओ। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 बताइए, बोलो। सही है, DA अपॉन FB इज इक्वल्स टू CA अपॉन EB इज इक्वल्स टू CD अपॉन EF। अगला स्टेप बताइए रमन। बाई SSS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। हाँ आगे बोलिए। ट्रायंगल CAD, CAD is similar, अच्छा EBF। आगे बोलिए। ओके अच्छा बताया, दैट इज करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। ये बात समझ आई? चलो नाउ अब ये दो क्वेश्चन करना है, एक एग्जांपल 2 करना है और एक 6 और 6। एग्जांपल 2 तो मैंने अब लिख दिया है, इसी से करना, और 6 बुक से देख लेंगे। एक से ठीक नहीं है, एक से करना चाहते हो, फिर से देखते हैं। चलो दैट इज एंगल है, देख लेते हैं। एक वाला को तो एक वाला भी करा दें, क्योंकि लिख नहीं रहा ना एक ही है। If angle A and angle B are acute angles such that cos A is equal to cos B, then show that angle A. इसके साइंस के मार्क्स पता चले, मैथ्स की मैथ्स की शेप में बता दे, मैथ्स हमें की तो बताया नहीं है, मतलब 30 उत्कर्ष को पता चल गया। ये मेरा 34 आया, 33 और मैथ्स में कितना ठीक है। मैथ्स बढ़ा में लेगा, कितना मैथ्स मैथ्स में 24 मैथ्स में 24 तो 34 आईएस थोड़ी ना। हाँ ये हाईएस्ट तो 38 नाउ चालीस है भाई, 40 ये सब के 40 लगाती थी रात अबे उसको बीच में आ रहा है, उसको बीच में 21 नंबर है। चलो वो दूसरा
दूसरा मेथड भी हम बता देंगे, इससे कर लो फिर दूसरा मेथड उसके बाद होगा। अरविंद के 21 है इम्प्रूवमेंट 20 नंबर आए लेकिन सब जगह यही बोलेगा हम जयसवाल क्लासेस में पीसीएम बोल दे तो हमारी भी इज्जत रह जाए। तो यही है ना, पापा को बताता है कोचिंग जाना मेला चला जाता ये बात मेल ही जाएगा तो दैट इज एग्जांपल 2 और 6 क्वेश्चन। ये लो तुम ठीक कर रहे हो, तुम्हारा सही है। स्कूल में फर्स्ट सेकंड पे रहते हो ना? कौन मैं फोर्थ फोर्थ हमारे हिसाब से फर्स्ट सेकंड तक रहना चाहिए। कहाँ पे दिक्कत, मैथ साइंस में दिक्कत आती है? इंग्लिश में स्पेसिफिक एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चाहिए, जैसे साइन 30 जो कुछ खास हैं, साइन 45 चाहिए, साइन 60 चाहिए, साइन 90 चाहिए, साइन 0 चाहिए, तो कुछ स्पेसिफिक एंगल्स हैं उन्हीं के हमको चाहिए। तो लेट अस ट्राई टू फाइंड इट आउट। फार्मूला तो आपको पता ही है, ठीक है, तो हम उसको पता करेंगे। जैसे ये देखो कि एक हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लिया और इसकी हर साइड 2x है। अगर मैं इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो क्या ये x हो जाएगा? और ऐसी स्थिति में ये कितना डिग्री हो जाएगा? 30 डिग्री, क्योंकि टोटल तो 60 होता है, तो ये कितना हो जाएगा? और बाकी तो इक्विलेटरल के सभी एंगल 60-60 होते हैं, ये भी 60 है, लेकिन ऐसा करने से 30-30 हो गया कि नहीं? बोलो बात समझ आ गई? चलो एक बार फिर से देखो, वो लास्ट में जो हम लोगों ने 30 के लिए और सबसे निकलवाया था ना अलग अलग वैल्यू से। हाँ, और कुछ होगा तो उसके लिए साइन कॉस की लॉग बुक है, उससे निकाला जाएगा, उसका अलग मेथड है, वो 11 में बता देंगे, अभी स्पेशल एंगल को बता देंगे। चलो ये बताइए कि ए बी सी और डी, तो इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी में तो बताओ ए डी स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर ये किसके इक्वल हो जाएगा? क्या 2x के होल स्क्वायर, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इज दिस, तो ए डी स्क्वायर किसके इक्वल हो गया? 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज 3x स्क्वायर। यदि रूट ले लिया जाए तो क्या ये x √3 हो गया? और बात समझ आ गई? तो इससे हमने निकाल लिया, और ये देखो 2x है, परपेंडिकुलर मिला तो आधा आधा हो जाएगा। तो दिस इज, बोलो बता दिया था, थोड़ा सा एक बार और बता दे रहे हैं अभिषेक के लिए, इन्होंने वीडियो भी देखा नहीं है। और भी कोई उस दिन नहीं था क्या? कौन? मेरे और चंद्रशेखर के नाम कोई नहीं था। तो ध्यान दो इस बात को, क्योंकि जरूरी चीज है। जिसका नहीं हुआ है आप लोग आप भी तो ठीक है, जो अंदर का बताया साइन दो ही होगा। चलो ना, अब यहाँ देखो कि साइन 30 देखो, तो साइन 30 आपको यहाँ खड़े रहना है, यहीं खड़े रहो और इस ट्रायंगल में लो, तो बताओ इस ट्रायंगल में साइन 30 क्या हो जाएगा? दैट इज, बोलो क्या हो जाएगा? dt अपॉन b है ना, अच्छा बता रहे हो, dt अपॉन ba दैट इज इक्वल्स टू x अपॉन 2x, तो क्या ये 1/2 हुआ? अच्छा बताइए cos 30 उत्कर्ष, ये खड़े रहो इसी ट्रायंगल में देखो, AD अपॉन AB
AD क्योंकि बेस अपॉन हाइपोटेनियस X root 3 upon AD अपॉन AB दैट इज x रूट 3 अपॉन 2x 2x तो कितना आ जाएगा रूट 3/2 tan 30 वहीं पर खड़े हो जाओ चंद्रशेखर बोलो जरा tan 30 BD भाई क्या बता रहे हाँ बोलो tan 30 BD बाई AD है नहीं हार्ड लेकिन बता नहीं पा रहे हो मुझे मालूम नहीं क्यों नहीं बता पा रहे हो x बाई x रूट 3 दैट इज 1 बाई रूट 3 cot 30 अरविंद cot 30 बताओ AD by B. AD बाई BD दैट इज x रूट 3 बाई x तो ये रूट 3 है अभिषेक sec 30 बोलो AB by AD AB by AD AB by AD this comes as 2x upon x root 3 तो ये 2 by root 3 and cosec त्रिशु cosec 30 यहाँ देखो आइए चाहिए बोलो AB बाई BD से अभी मत करो नहीं तो फिर उसी को करोगे तो बता भी नहीं पाओगी नई चीज छूटे दैट इज 2 बाई AB बाई BD बताया AB बाई BD ठीक है x तो कितना हो जाएगा 2 आ गया इन सभी वैल्यूज को शिफ्ट करो तो sin cos tan cot sec और cosec सबकी 30 की वैल्यू देखो 1/2 cos की क्या आई रूट 3/2 tan की 1/√3 इसकी रूट 3 sec की 2/√3 और cosec की क्या आ गई दैट इज 2 अब जबकि साइन की आ चुकी है नाउ इसी में उसी ट्रायंगल को लेते हुए अब 60 की सबकी वैल्यू बताओ ठीक है ना चंद्रशेखर थोड़ा बताओ इसी में अब 60 पे खड़े हो जाओ साइन 60 बोलना नहीं वो फिर सीख नहीं पाएगा साइन 60 AD by BA AD by BA that is x root 3 by 2x root 3 by 2 cos 60 बताओ चंद्रशेखर BD by BA that is x by 2x 1/2 नमन tan 60 AD by BD that is x root 3 by x so root 3 cot 60 नमन BD थोड़ा और क्लियरली बोला करो BD अपॉन AD ना दैट इज x by x root 3 1/√3 शर्मा जी sec 60 बताइए सर AB upon क्या बताया AD upon BD बताते ही नहीं बोलो कर रुक जा AB अपॉन सही तो बता कहाँ ठीक बता रहे हो अभी बोलो BA upon BD upon BD BA अपॉन BD. हाँ दिस बाय बेस रखो ना तुम तो परपेंडिकुलर किए दे रहे हो दैट इज
AB सेक में तो बेस होता है ना, क्रॉस का उल्टा है। सेक किसका उल्टा है? क्रॉस में भी बेस है, सेक में भी बेस है। इसमें बेस बाई हाइपोटेनियस है, इसमें हाइपोटेनियस है। दैट कम्स एज BD। तो ये कितना हो जाएगा? 2x बाई x, तो 2 कर cosec 60 बताओ। अब सही है, BA अपॉन AD, तो दिस इज 2x अपॉन x रूट 3, तो ये 2 बाई रूट 3। अब इन सब वैल्यूज को ट्रांसफर करो, 60 में ट्रांसफर करो, तो दिस कम्स एज रूट 3 बाई 2, 1 बाई 2, रूट 3, 1 बाई रूट 3, 2 और 2 बाई रूट 3। अब हम 45 किलो लेंगे। 45 के लिए ये ट्रायंगल ठीक रहेगा, आइसोसलीस। आइसोसलीस के क्या दोनों एंगल 45 रहते हैं? ओके, और ये दोनों साइड इक्वल रहती हैं। अगर इन दोनों साइड को x ले लिया जाए तो ये कितना होगा बताओ अरविंद? x रूट 2, तो दैट इज AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। अगर रूट ले लिया जाए तो AC आ जाए, x अगर बाहर ले लो तो AC की वैल्यू क्या हो जाएगी? x रूट 2। अब इन्हीं में शिव शर्मा बताएं, साइन 45, यहीं पे खड़े हो जाओ, साइन 45 बताओ। AB अपॉन AC, that is x upon x root 2 या 1 by root 2 cos 45 शिव शर्मा। BC by AC। अच्छा बता रहे हो, BC by AC, that is x by x root 2। चंद्रशेखर tan 45 AB by BC, that is x by x, that is 1। cot 45 चंद्रशेखर, बोल्डली बोला करो, बोल्ड रहो थोड़ा। अच्छा बता रहे हो, BC by AB, x by x। चंद्रशेखर sec 45 बुझाओ। AC by BC। सही है, sec 45 that is AC by BC, x root 2 by x। नमन cosec 45 ठीक है, तो that is cosec 45 AC upon AB, x root 2 by x, so it comes as root 2। ये सारी वैल्यू यहाँ शिफ्ट करो, तो 1 by root 2, 1 by root 2, 1 1 root 2, इतनी बात हो गई। अब हम लोग 0 डिग्री और 90 डिग्री का करेंगे। तो एक ऐसा ट्रायंगल लो कि बिल्कुल जो 0 होने वाला है, अभी हुआ नहीं है, लेकिन अगर ये थोड़ा सा और इस पर गिर जाए, अभी बस ये समझ लो 0 डिग्री, बस गिरने की देर है, मतलब 1 डिग्री से, लेकिन अभी सोचो ये गिर ही गया, बस नाम मात्र के लिए ट्रायंगल बनाने के लिए मैंने दिखाया। अगर ये इस पर गिर जाए तो बोलो इसका परपेंडिकुलर क्या 0 हो जाए? गिर ही जाए। और ऐसी स्थिति में क्या ये दोनों साइड्स इक्वल हो जाएंगी? यानी बेस भी x हो जाएगा
और हाइपोटेनियस भी कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। तो अब जरा देखें, गर्भ ऐसी स्थिति में आप मुझे साइन 0 की वैल्यू बताइए। इसे मैं ABC लिख लेता हूं, आप मुझे बताओ साइन 0 डिग्री बताओ जरा। नहीं, साइड बाय साइड बताओ, क्या साइड अपॉन साइड क्या लिखोगे, फिर वैल्यू तो इनपुट करेंगे। बोलो गर्भ है तो ट्रायंगल ही ना, परपेंडिकुलर भी है, सब कुछ तो है। वैल्यू मैं बाद में रख दूंगा, आप मुझे बताओ, कोई बात नहीं, नमन आप बताओ। यहाँ पे खड़े हो जाना, साइन 0 बताओ क्या लिखोगे। AC क्यों ले रहे हो, परपेंडिकुलर लो ना। AB upon AC, AB upon AC, that is 0 by x, तो 0 टिश्यू cos 0 डिग्री, CA डिवाइड बाय CB। अच्छा बताया तुमने, आप भी बोलो BC by AC, तो BC भी x है और ये भी x है, तो 1 हुआ, ठीक है। टिश्यू tan 0 डिग्री, AB बाय CB। AB by CB, बात नहीं करो, 0 by x, ठीक है। cot 0 डिग्री टिश्यू, CB बाय AB। CD by AB, तो ये मैं x by 0 लिख देता हूँ, इसको क्या लिखूँ, नॉट डिफाइंड। क्योंकि 0 से किसी में करने पे नॉट डिफाइंड, कुमकुम sec 0 डिग्री, AC अपॉन देर लगा है, बोलो AC अपॉन BC बेस होता है, तो दैट इज x अपॉन x, तो ये 1 हो गया। cosec 0 अंशु प्रिया, AC बाई AB, तो दैट इज x बाई 0, तो नॉट डिफाइंड या इंफिनिटी। बोलो अभिषेक, समझ आई बात कि नहीं, इनको ट्रांसफर करो सभी की 0 वैल्यू, 0 0 1 0, ऐसा है क्या बताना, cos 0 0 1 0 1 0, कॉट में क्या है, नॉट डिफाइंड, 1 एंड नॉट डिफाइंड। अब देखो, दैट इज अब हम एक ऐसा ट्रायंगल लेते हैं कि जैसे दीवार पर एक सीढ़ी लगी हो, लेकिन सीढ़ी को बिल्कुल टिका दो, तो क्या वो थोड़ी देर में ये बिल्कुल ये 90 हो जाएगा, फिर ये 0 हो जाएगा। अभी 89 है, लेकिन मैं इसे 90 मान के चलता हूँ इस एंगल पर, A B C को 90 मान लो, ये 90 मानो, ये 0 हो जाएगा अपने आप। लेकिन जिस समय ये 90 होगा, उस समय इसका जो बेस होगा वो 0 हो जाएगा, और ये दोनों साइड्स इक्वल हो जाएंगी क्या, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। बोलो बात सही है ना। अभिषेक साइन 90 डिग्री बताओ क्या लिखे, इसी को 90 मानो अभी, sin 90 BC upon परपेंडिकुलर, ये है परपेंडिकुलर, इसे 90 मानो, ये वाला। इसको क्या मानो, इसको 90, तभी तो ट्रायंगल बन पाएगा। AB upon AC AB अपॉन AC, ऐसी स्थिति में दोनों ही x हैं। cos 90 अभिषेक, cos 90 BC by AC BC बाई AC, 0 बाई x 0। अमन tan 90 AB बाई BC, that is x by 0।
It is not defined. Arvind, cot 90. BC by BC by AB. That gives us 0 by x. 0. Sec 90. AC upon BC. That is AC upon BC. AC upon BC. That is x by 0. It is not defined. Or cosec 90. AC by AB. AC by AB. That gives us x by x, that is equal to 1. So 1 0. 1 0 not defined 0 not defined 1. अब ये जो चीज हम लोगों ने लिखी है इसको अमन बोर्ड पे लिख के दिखाएंगे। मैंने पिछली बार भी लिखा था। आप इसीलिए तो आगे से लिखा। आप इन बच्चों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है, एपिटॉम है। फिर ये लोग भी सोचेंगे हमें भी अमन जैसा लगना। अब देखो सब लोग अमन को ही नमन करते हैं, नमन को कोई अमन नहीं करता। अब देखो ये चीज हो गई। सो इसके लिए लिख दो 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और सब में क्या लगा लो, इसकी वैल्यू बताओ। 0/4 का रूट, 1/4 का रूट, 2/4 के रूट को क्या 1/2 लिखोगे और फिर निकालोगे। इसका बताओ, इसका करो। इसी चीज को पलट लो, इसी चीज को पलट लो। कहाँ भी है? 1 का रूट करो 1 और रूट 2 करो। पहले 2/4 को कट किया तो अंदर 1/2 काटना पड़ेगा ना। चलो इसको पलट लो। 1 फिर ये लिखो, फिर ये लिखो, फिर ये लिखो। सही, पूरा ही पलट लिया, उधर से शुरू कर लिया। अब देखो ये बताओ कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, बेस बाई हाइपोटेनियस। ये कट गया तो परपेंडिकुलर बाई बेस तो tan थीटा हुआ। यहाँ पर भी दिस बाई दिस करो तो tan आ जाएगा। 0/1 क्या होगा? अच्छा दिस बाई दिस करो तो 2 कट जाएगा और क्या आ जाएगा? इसको करो 2 काट दो, अब √3 नॉट डिफाइंड एंड और ये करोगे तो नॉट डिफाइंड। इसको इस पन्ने को पलट दो, फिर से पलटो तो दैट इज नॉट डिफाइंड। फिर क्या आएगा? √3 और 1, फिर क्या आएगा? 1/√3 और फिर 0। सही है। अब ये देखो, वैसे एक आपकी जानकारी के लिए बता दें कि cos थीटा बाई साइन थीटा क्या होगा? दैट इज d/h। और इसे क्या लिखोगे? h कट जाएगा। बोलो h के कटने से ये d/t, बेस बाई परपेंडिकुलर क्या होता है? cos थीटा। तो चाहे तो आप cos बाई साइन करोगे तभी देखो नॉट डिफाइंड आ रहा है। दिस बाई दिस करके भी ये पाया जा सकता है। सिंपल भाई दिस बाई दिस किया तो ये है और दिस बाई दिस किया तो ये है। बोल बात समझ। कॉस को उल्टा करके उससे क्या आ जाएगा? कॉस को उल्टा करो सेक, वो भी देखो। कॉस थीटा और सेक थीटा, कॉस को क्या लिखते हैं? बेस बाई हाइपोटेनियस, और सेक को क्या लिखते हैं? हाइपोटेनियस अपॉन बेस। ये दोनों कट गए तो 1 आ गया। तो बताइए cos थीटा और sec थीटा अगर 1 है तो sec थीटा क्या हुआ? और वैसे अगर cos थीटा को भी निकाला जाए तो क्या हो जाएगा? 1/sec थीटा।
सही है। हम ऐसा और में भी कर लेंगे। ये बताइए कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा क्या होगा? साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, उसे क्या कहेंगे? हाइपोटेन्यूस बाय परपेंडिकुलर। इससे बना जाए तो साइन थीटा और कॉसेक थीटा अगर 1 है तो बताइए कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा? 1 बाई साइन थीटा। और साइन थीटा क्या हो जाएगा? 1 बाई कॉसेक थीटा। सही है। ऐसे ही टैन और कॉट में भी कर लेंगे। टैन थीटा और कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं? बोलो, हम क्या क्या लिख सकते हैं? tan थीटा आपका p by b, b by b and this is b by, ऐसा करने से 1 आ गया। सो tan थीटा cot थीटा 1, तो cot थीटा क्या हो गया? 1 by tan थीटा। और tan थीटा क्या हो गया? 1 by cot थीटा। ठीक है। These are known as reciprocal relations। इन रिलेशंस को क्या कहेंगे? reciprocal relation, अभी ये सभी रिलेशंस को चंद्रशेखर आपको बोल के दिखाएंगे। दैट इज साइन थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा, cos थीटा, sec थीटा, tan थीटा, cot थीटा, पूरा पूरा cot थीटा, चलो तो यहां तक बात हो गई। अच्छा, अगर मुझे sec थीटा निकालना है तो क्या मैं cos को पलट दूं? yes sir, तो 1 by 1 करो। yes, अच्छा, यहाँ भी sec थीटा निकालना है तो 1 by root 3 by 2 करो। तो क्या आ जाएगा? 1 by root 3 by 2, तो उल्टा ही हो जाएगा, जस्ट पलट दो। अब 1 by root 2, 1 by 2 नॉट डिफाइंड। अब इस पन्ने को पलट दो, तो दैट इज नॉट डिफाइंड 2 root 2 2 by root 3 और दैट इज 1। ये बात समझ आ गए? ठीक है। नाउ tabulate trigonometric ratio for 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree and 90 degree on derive reciprocal relation। 6 एंड 2, ये जो है दीज आर द कोशेंट रिलेशंस। ये कौन से रिलेशंस हैं? एंड कोशेंट। ठीक है, ये लो।
ये काम पार्टी के बस ये देखो हो गया? 10 वाला बुक से लेंगे ठीक है। अच्छा तो भाई ये पूछ लेते हैं, बता देते हैं। आज को हटाएं, नीचे का हटा दें। दैट इज साइन 60 कितना है बोलो, √3/2। cos 30 कितना है, √3/2। sin 30 कितना है, तो दिस इज 3/4 प्लस 1/4, तो 3 प्लस 1/4, तो 4/4। देखो इसमें वैल्यू रख के कैसे किया गया। इसी का सेकंड पार्ट देखो, 2 tan 45 डिग्री और प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। tan 45 अरविंद कितना होता है 1, तो 2 into 1 का स्क्वायर cos 30 कितना होता है, अच्छा बता रहे हो, तो √3/2 का स्क्वायर और sin 60 कितना होता है, अच्छी बात है, √3/2 का स्क्वायर। लो कुमकुम हो गया। ध्यान दो, उसको बाद में भी कर सकते हो, अभी इस पे ध्यान दो ना, पेपर तो बाद में भी हो सकता है। चलो हाँ ले रहा, तो 2 प्लस यहाँ 0 आ गया, तो 2 आंसर आ गया। चलिए अगला देखो, इस सवालों पे ध्यान दो। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, cos 45 ये सब लेटर छोटे होंगे, सी एस पहले वाले, दैट इज अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। बिना देखे बताने का मन ट्राई करो, ओके, तभी याद होगा। जरूरी नहीं कि हर एक चीज़ के लिए टेबल बनाएगा, एक एक नंबर के क्वेश्चंस आएंगे वहाँ तुम टेबल बनाओ, वो ठीक नहीं है। मैं पूछ रहा हूँ, गलत बताओगे तो ठीक है, लेकिन 1-2 दिन में तुम्हें आ जाएगा। माइंड में याद रखोगे कैसे रखा था, फिर कैसे उल्टा किया था, थोड़ी देर में धीरे धीरे उतर जाएगी टेबल। बताओ cos 45 1/√2। अब सोचो sec 30 यहाँ क्या आया होगा, इसको किससे रिलेट करो, इससे पहले ये सोचो कि cos 30 कितना होता होगा, तो sec 30 कितना होगा, पकड़ ले ना, तो क्या लिखोगे 2/, अब cosec 30 यहाँ पे सोचो यहाँ क्या होता होगा, तो यहाँ क्या होगा बोलो, सही है। अब इसको कैसे लिखोगे, लिखो 1/√2 और नीचे की जो चीज है ना पूरा डिवीजन में चला जाएगा, नीचे मत करो, अलग ही ले जाके। ये तो डिवाइड होना तो ऐसा लिख लें, इसका एलसीएम करके एक सिंगल बना ले, फिर पलट लेंगे, ये डिवीजन में है कि नहीं, तो नीचे का पूरा में डिवीजन में लिख लिया। तो दैट इज 1/√2 डिवाइडेड बाई √3 एलसीएम लो, तो यहाँ क्या होगा
2 प्लस उत्कर्ष क्या होगा यहाँ पे, क्योंकि 2/1 है तो 2√3 होगा। अब इसको पलट लीजिए, 1/√2 इंटू √3 ऊपर और नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस √3, ये ठीक है। पलट भी लिया तो कॉमन भी ले लिया, इसका ज्यादा कुछ नहीं किया जा सकता है। अब इसको क्या लिख दो, √3 जितने तुम्हारे इस तरीके के इरेशनल नंबर है ना अंदर ले लो, क्योंकि बाद में तुमको रेशनलाइज भी तो करना होगा। 2 को नहीं करना लेकिन इरेशनल को तो करना पड़ेगा ना। √2 अंदर ले लो, 2 बाहर है तो √2 अंदर लोगे तो क्या होगा बताओ, √2 प्लस √6 आ जाएगा। क्या देखो √2 इंटू √3 क्या होता है, क्यों, क्योंकि जो √2 इंटू √3 इट इज √2 इंटू 3 दैट इज √6, बोलो सही है। अब इसके इरेशनल के लिए इसको रेशनलाइज करने के लिए आपको ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करना होगा, तो √2 माइनस √6, √2 माइनस √6। चलिए ऐसा करने के लिए √3 अंदर ले लो, 2 होने दो, 2 से मैं क्या हमें इस इरेशनल को रेशनलाइज करना होता है। रेशनलाइज में तो इस 2 का कोई काम नहीं, बाहर रहने। अच्छा √3 को अंदर लो तो क्या होगा बोलो, √6 और √3 का इसमें मल्टीप्लाई करो, √18 और डिवाइडेड बाई 2 बाहर रहने दो, √2 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर दैट इज 2 माइनस 6, √6 माइनस √18 अपॉन 2 इंटू -4, -4 है तो दैट कम्स एज -8। √18 में कुछ काम किया जा सकता है, √6 में कुछ नहीं किया जाता। √18 को क्या लिखिए 3√2, तो √6 और -3√2, ये निगेटिव बाहर ले लो और नीचे 8 लिख लो, निगेटिव ऊपर ले लिया ना। अब इस निगेटिव को अंदर ले जाओगे तो क्या आएगा, 3√2 माइनस √6, जो निगेटिव है उसे बाद में लिख रहे हैं, वही चीज। देखो माइनस लिखा तो माइनस बाद में लिख दिया, समझ में आ गई बात की नहीं। तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड करके दिखाओ, यही चीज। टेबल नहीं देख सकते, टेबल तो यहाँ रहेगा, आप मन मन में सोचो, आप खुद ही बना लो अपनी लोकल टेबल। कौन बनाता है, किसी बना लेना, जितने क्वेश्चन करो उतनी बार टेबल बनाओ। हमें माइंड में होना चाहिए ये टेबल, जल्दी से याद करो। बंद कर लेना, यहाँ पे सब क्वेश्चन लिखा हुआ है। कहाँ तक नोट किया ना मैंने, कहाँ तक लिखिए, ये हो गया। चलो स्टार्ट करो।
इसका नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैंने लिख दिया, सिंपल है इसको अपने आप से। कॉपी बंद कर रहे हैं। इसको बंद करो। तर्क शक्ति से याद करो ना, जैसे मैंने बताया 1/√2, इसको पलट दिया फिर ये कर दिया, उतना ब्रेन नहीं लगा पा रहे। पहले सीधा लिखा, फिर पलटा, फिर डिवाइड किया, फिर पलटा, फिर इसको पलटा, फिर उसको पलटा। इतना ही माइंड में रखना, फॉलो अप करो। अभी ये बाद में कराएंगे, अभी बारिश होने वाली है, आप लोग निकल लो, ये पेपर रख लो अपने। यस सर। थोड़ी बारिश हो रही है, नहीं बढ़ जाएगी तो काफी बेटर। जाओ इसको रख लो बेटा। रख लीजिए। हाँ रख लो, शाम को कराएंगे बाद में। ओके सर।